गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन गुरु पे। तो आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हो जाएगा आपका चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट नंबर 6 होने वाला है। ठीक है, पार्ट नंबर 6 होगा। और इस पार्ट में एक्चुअली हम सोचे थे कि आज पीरियड भी कवर करेंगे और ग्रुप भी कवर करेंगे, लेकिन ब्रीफ नॉलेज के कारण सिर्फ पीरियड पे ही आकर हम रुक गए हैं और ग्रुप के लिए एक अलग सा आपको सेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक आपका कवर होने वाला है वो हो जाएगा पीरियड्स के बारे में। ठीक है, कि आपका पीरियड्स क्या होता है, और ये सेशन जो है बहुत ब्रीफ नॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर देखिएगा एक्चुअली में जो होता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो एक्चुअली है और एक फॉर्मूला जो आप लोग को मिलता है, वो दोनों में आपका किस टाइप से डिफरेंस होने वाला है। ठीक है, फॉर्मूला और एक्चुअली पीरियोडिक टेबल में आपका पीरियड क्या बोल रहा है, फॉर्मूला के अनुसार पीरियड क्या बोल रहा है, उसके बारे में हम आपको डिटेल में यहाँ पे बताए हैं। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हो जाएगा आपका पीरियड्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो लास्ट वीडियो हम लोग का था वहाँ पे देखे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हेनरी मॉसले के थ्रू दिया गया था। तो वो ये चीज़ के बारे में भी मेंशन किए थे कि यहाँ पर ग्रुप है और पीरियड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो आज का जो मेरा फर्स्ट टॉपिक होगा वो पीरियड पे होगा। तो यहाँ पे देखिए जो पहला आपका पॉइंट दिया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल रो ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड। अब वहाँ पे देखिएगा टेबल, देखिएगा अगर पीरियड टेबल देखिएगा तो वहाँ पे आपका वर्टिकल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, एक आपका हो जाता है वर्टिकल लाइन और एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे बोल रहा है जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, एलिमेंट इन अ पीरियड्स हैव कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहाँ पे पहला चीज बोल रहा है कि आपका अगर पीरियड देखिएगा तो इसमें कंसेक्यूटिव नंबर होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर फर्स्ट पीरियड देखिएगा तो वहाँ पर आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है और उसके जस्ट उसी में देखिएगा, उसी आपका लाइन में देखिएगा तो आपको हीलियम दिखेगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो वहाँ पे आपका लिथियम है, बेरिलियम है, फिर बोरोन है, कार्बन है, फिर आपका नाइट्रोजन हो गया, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर उसके बाद नियॉन। तो ये आपका सेकंड पीरियड हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस्ड पे ये अरेंज होता है। ठीक है, तो अभी हम पीरियड की बात कर रहे हैं। पीरियड में अगर देखिएगा सेम पीरियड होगा तो वहां पे आपका कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर के आधार पे ही बढ़ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड इज फिक्स। अब क्या चीज है कि आपका हर पीरियड में आपका एलिमेंट्स फिक्स है, एटम्स फिक्स है। जैसे फर्स्ट पीरियड देखिएगा तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ हाइड्रोजन है और हीलियम है। ठीक है, 2 एटम हो गया। अगर सेकंड पीरियड देखिएगा तो वहां पर आपका लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और उसके बाद नियॉन। तो अगला में 8 है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हर आपका पीरियड में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो क्या है, सेम है, फिक्स है, वो आपका घटता बढ़ता नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी accommodated in various cell of the atom। अब यहाँ पे बोल रहा है आपका इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अब ये बोलता है कि हर सेल में अगर देखिएगा तो हर सेल में आपका कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि जो फर्स्ट सेल होता है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है और वो जो पहला सेल है, ठीक है, सेल ही आपका पीरियड को बताता है। फर्स्ट सेल में अगर देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैसा ही फर्स्ट पीरियड में 2 एटम है। सेकंड सेल में देखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। सेम उसी तरह से सेकंड पीरियड में भी आपका 8 एटम्स होगा। ठीक है, 8 एलिमेंट्स बोलिए या एटम्स बोलिए तो उसमें मैक्सिमम 8 होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसके बेसिस पे ही आपका पीरियड को डिसाइड किया गया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिएगा, ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप
सॉरी ये वो ग्रुप नहीं है, ये मतलब कलेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा है। ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल। अगर आप देखिएगा कि अगर एक पीरियड में ही जितना आपका एलिमेंट्स है, ठीक है, एक पीरियड में जितना एलिमेंट्स है सबका सेल नंबर सेम होगा। जैसे कि आप हाइड्रोजन का एग्जांपल देख सकते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो पहला सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 1 हो गया। हीलियम, हीलियम देखिएगा दोनों सेम पीरियड में है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। क्या इसका सेल चेंज हुआ? नहीं, इसका भी फर्स्ट सेल है और ये भी फर्स्ट सेल है, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड सेल में देख लीजिए, लिथियम से लेकर नियॉन तक सब आपका देखिएगा सेकंड सेल में ही रहेगा। लिथियम का कुछ इस टाइप का होगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो वहां पर देखिएगा तो पहला तो ये कंप्लीट किया, सेकंड सेल में जो है वो 1 देगा, ठीक है। लिथियम भी सेकंड सेल में इंटर कर गया। अगर आप देखते हैं नियॉन का, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर देखिएगा 10 होता है, पहला वाला में 2 दिया, दूसरा वाला में आपका 8 दे देगा, ठीक है। तो इसका 10 इलेक्ट्रॉन तो हो गया। क्या ये आपका सेकंड सेल से ऊपर गया है? नहीं गया। तो ये आपका सेकंड सेल में ही दोनों है, ये आपका था लिथियम और ये था नियॉन का, ठीक है। तो यहां पर अगर सेम पीरियड का है तो उसके पास नंबर ऑफ सेल भी सेम होगा, ठीक है, नंबर ऑफ सेल भी सेम होगा। बट हम ये नहीं बोल सकते कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, नहीं। सब कंसेक्यूटिव के वे में अगर देखिएगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन सब में बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो उसी टाइप से यहाँ पर देख लिए कि आपका अगर सेम पीरियड में है, ठीक है, सेम पीरियड में है तो उसका नंबर ऑफ सेल भी सेम होगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे मेंशन था आपका। ये आप वो ग्रुप मत समझिएगा कि ये पीरियड और ग्रुप का बात कर रहा है, ये मतलब बात कर रहा है कलेक्शंस ऑफ एटम्स या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन अ सेल डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मूला ऑफ 2n²। अब यहां पर बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोई आपका सेल कैरी करेगा, मैक्सिमम की बात कर रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम की बात कर रहा है। तो उसका फॉर्मूला आपका बन जाता है 2n², 2n²। अब वहां पे n क्या है? n इज द नंबर ऑफ गिवन सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से जो आपका जहां का आप जिस सेल का काउंट करना चाहते हैं वहां से काउंट कीजिए, जितना सेल होगा वो यहाँ पे पुट कीजिएगा, आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताएगा कि कितना होगा उस सेल का, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये बता रहा है 2n² जो है, जो n बराबर आपका है नंबर ऑफ गिवन सेल, जिस आप सेल का काउंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, ठीक है, मिनिमम की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, इट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच डिसाइडेड विल द फर्स्ट और विच विल बी द लास्ट एलिमेंट इन अ पीरियड। सही बात है। यहाँ पे देखिएगा कि जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या चीज है, पहले ये भी चीज है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैसा आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है जो आउटर मोस्ट सेल हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिथियम का जो सेकंड सेल है वो आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल है। अब उस सेल में देखिएगा तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वहां पर आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां पर नियॉन देखिएगा तो इसका आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली देखिए ये क्या हो गया, फुलफिल हो गया है। कुछ कंडीशंस होता है वो आपको बताएगा कि फर्स्ट सेल को फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सेकंड सेल को फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, थर्ड सेल को एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, एक मैक्सिमम क्राइटेरिया होता है। दोनों को अगर फुलफिल करता है तो उसके बीच में वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पर आपका बोल दिया कि वैलेंस सेल ही बताएगा कि कौन उस पीरियड में फर्स्ट होगा और कौन उस पीरियड में लास्ट होगा। जैसे आप ये देख लीजिए लिथियम, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो ये सबसे पहले है। उसके बाद अगर देखिएगा बेरिलियम, तो वहां पर उसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 2 यहां पर देगा, 2 यहां पे होगा, तो ये सेकंड होगा। वैसे ही नियॉन देखिएगा सबसे लास्ट है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हुआ, दैट इज ये आपका सेकंड पीरियड का लास्ट एलिमेंट है,
ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका बताएगा कि कौन एटम किस पीरियड में कितने नंबर पे आएगा और कौन सा आपका एटम्स जो है वो लास्ट में आएगा अकॉर्डिंग टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, उसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये तो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, वो आपको हम टेबल पे भी दिखा देंगे कि आपका जो टेबल है वो क्या बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जो फर्स्ट पीरियड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड। जो सबसे पहला पीरियड होता है वहां पर कौन कौन है, हाइड्रोजन है और हीलियम है, तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि फर्स्ट में आपका हाइड्रोजन है, सेकंड नंबर पे आपका हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, दैट मीन्स उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, मैक्सिमम 2 होगा। तो वहां पर देखिए फर्स्ट पीरियड में यही 2 एटम्स एग्जिस्ट करता है, तो ये वेरी शॉर्ट पीरियड कहला गया। सेकंड नंबर देखिएगा, सेकंड पीरियड जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड। आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन में देखिएगा तो लिथियम से लेकर नियॉन तक 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लिथियम बोरॉन और फिर 6 आपका पी ब्लॉक का है, तो वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वहां पे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में हो सकता है कंफ्यूजन, क्योंकि यहां पर देखिएगा हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे वहां पे 3D भी आता है, लेकिन वो काउंट होता था फोर्थ वाला में। ठीक है, वो फोर्थ सेल में 3D लिखाता था। तो यहाँ पर थर्ड जो सेल है इससे आगे लेकर सब में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होने का बात आता है, क्योंकि थर्ड सेल में देखिएगा तो 3D भी है। एक्चुअली अगर स्टेप बाय देखिएगा तो 3D थर्ड पे नहीं फोर्थ पे दिखाता है, लेकिन जो प्रीफिक्स जो आगे आपका लगता है 3 जो लग रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये थर्ड सेल का है। ठीक है, आपका कौन सा है, थर्ड सेल वाला है। लेकिन अगर 3D अगर भरेगा तभी हम बोलेंगे कि थर्ड सेल 18 इलेक्ट्रॉन होगा, अदरवाइज अगर नहीं भरता है तो हम वहाँ पे 8 ही काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम टेबल पे भी दिखाएंगे कि यहाँ पर आपका जो थर्ड सेल एक्चुअली में जो बन रहा है वो 8 ही इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड सेल जो है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है और इसको हम लोग बोल देते हैं आपका शॉर्ट पीरियड। ठीक है, ये क्या है, ये भी शॉर्ट पीरियड है। फोर्थ देखिएगा, फोर्थ सेल जो है वो आपका कंटेन करता है 18 इलेक्ट्रॉन और उसको हम लोग बोल देते हैं लॉन्ग पीरियड। फोर्थ सेल में अगर देखिएगा तो वहां पर 18 कैसे हुआ। ठीक है, अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में फोर्थ सेल देखिएगा तो वहां पर एस ब्लॉक का 2 एलिमेंट, पी ब्लॉक का 6 एलिमेंट और डी ब्लॉक का 10 एलिमेंट, जोड़ लीजिए कितना हुआ, 10 6 16 2 18, इसलिए यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, मैक्सिमम कितना दिखा रहा है, मैक्सिमम नहीं दिखा रहा है, ये हो सकता है। ठीक है, ये होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अगर फार्मूला पुट कीजिएगा तो आपको मैक्सिमम दिखा देगा। यहाँ पे अगर आप 4 कीजिएगा तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, यहाँ पे मैक्सिमम 32 भी हो सकता है। क्यों होगा, क्योंकि 4f भी एग्जिस्ट करता है और f का जो होता है वैल्यू, f में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैरी करता है वो 14 होता है। 14 प्लस 18 करके देखिए 32 आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है टेबल के अकॉर्डिंग, टेबल में क्या कर रहा है। ठीक है, अगर फिफ्थ सेल देखिएगा तो वहाँ भी 18 इलेक्ट्रॉन है, उसको भी बोल देते हैं लॉन्ग पीरियड। सिक्स सेल देखिएगा तो 6 सेल में देखिएगा तो वहां से कुछ पार्ट कट के डी ब्लॉक का नीचे, कुछ पार्ट कट के वहां से एफ ब्लॉक जो है एक नीचे में अलग सा बना है, तो वो आपका 6 वाला से कटा है और 7th वाला पीरियड से भी कटा है। तो आप वहां देखिएगा 6th वाले में, तो वहां पे जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 32 हो जाएगा। यहाँ पे मैं डैश मार दिया हूँ, एक्चुअली इसमें 32 होता है। ठीक है, आपका 6 सेल और 7 सेल। 6 सेल में देखिएगा तो आपका 32 हो जाएगा। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स जो सेल में कैरी कर रहा है वो वेरी लॉन्ग पीरियड सेल उसको बोलते हैं। अब उसके बाद आता है 7th नंबर का, 7th नंबर में भी 32 इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा और ये भी होगा वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पीरियोडिक टेबल के तरफ और आपको वहाँ पे काउंट करवाएंगे कि हर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा
तो ये देखिए, ये आपका जो ऐसे का जो लाइन दिखा रहा है, ठीक है, ये आपका हो गया पीरियड हो गया, और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको बोल देते हैं ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये आपका कैसा हो गया वर्टिकल लाइन हो गया। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, लेकिन ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। एस में आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका देखिए यहाँ पे 2 इसका बना है, ग्रुप बना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा पी इलेक्ट्रॉन, जो आपका पी सबसेल होता है वहाँ पर देखिएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन को वो कैरी करता है, इसलिए इसका 6 ग्रुप भी बना है। काउंट कर लीजिएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब देखिएगा यहाँ जो बीच में आप देख रहे हैं ये आपका हो जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। डी जो है, डी सबसेल जो है 10 इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, इसलिए देखिए इसका 10 यहाँ पर ग्रुप भी है। फिर देखिएगा यहाँ पर एफ जो आपका होता है, एफ सबसेल, ठीक है, उसमें हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, मैक्सिमम जो है आपका 14 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, तो यहाँ पर जो ग्रुप भी है वो आपका कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। अब देखिए जो टॉपिक का बात है कि फर्स्ट पीरियड में दो आपका होता है क्या, 2 एटम्स होता है, हम वहाँ पे मेंशन किए थे। और इलेक्ट्रॉन को जानिए कि आपका जितना एटम होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, ठीक है, उस सब आपका उस वैलेंस सेल में। देखिएगा फर्स्ट वाला में यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन फिर से है। तो अगर आप इसके पहले का जो वीडियो हम बताए थे कि मैंडलीफ और जो प्रेजेंट में भी आपका टेबल है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो अभी भी मिस्टेक है। एक्चुअली पोजीशन ये है, एक आपका हो जाएगा हैलोजन ग्रुप में और एक हो जाएगा अल्कली मेटल के ग्रुप में, ठीक है। जिसका 2 पोजीशन मत समझिएगा कि हाइड्रोजन 2 बार फिक्स होगा, या तो एक बार यहाँ रहेगा या तो फिर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, किसी एक ही पोजीशन पे एट अ टाइम वो एक ही जगह रहेगा, ये नहीं कि आपको दोनों जगह के साथ बैठ जाएगा, ठीक है। अगर हम मान लीजिए अगर हम ऐसा हाइड्रोजन लिए हैं जो आपका नेचर दिखा रहा है मेटल टाइप का, तो वो आपका यहाँ पे होगा। अगर वो दिखाएगा आपका हैलोजन टाइप का प्रॉपर्टीज दिखाएगा तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका हाइड्रोजन यहाँ पर है और हीलियम यहाँ पर है। 2 एटम आपका फर्स्ट पीरियड में हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन भी हुआ, ठीक है। अब अगर सेकंड देखिएगा तो सेकंड में देखिए यहाँ पर लिथियम है, यहाँ पे बेरिलियम है, तो यहाँ पे एस में 2 हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 8। सेकंड पीरियड में आपको लिखाए थे कि 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है, ठीक है। वहाँ पे देखिएगा वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होगा सेकंड वाला में। थर्ड देखिए सोडियम मैग्नीशियम, बीच में देखिए यहाँ पे कुछ है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 2 आपका एस ब्लॉक का हो गया। और फिर यहाँ से एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, तो यहाँ से देखिए ये आपका एस पी में 6 हो गया और प्लस 2 एस में 8। तो आपका थर्ड पीरियड में हम आपको 8 इलेक्ट्रॉन लिखाए थे, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखिएगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 18 हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर टेबल से देखिए तो आपको 8 ही दिखेगा, 6 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। फोर्थ सेल अगर देखिए, ठीक है, हम लोग बोलते हैं फोर्थ सेल, तो फोर्थ जो आपका सेल का हम बात कर रहे हैं मतलब फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ सेल अगर हम बात कर रहे हैं दैट मीन्स फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं। देखिए 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा एस में आपका यहाँ पर 2 हो गया है ना, पोटाशियम और कैल्शियम 2 एस का हुआ। बाकी यहाँ पर देखिएगा 10 जो है वो आपका डी ब्लॉक का हो गया, तो 10 2 12, फिर 12, फिर यहाँ गैलियम से लेकर क्रिप्टन तक, ठीक है, क्रिप्टन तक देखिएगा तो 6 हो गया, तो 12 है ना, 10 2 12 12 6 18। तो आपका फोर्थ सब सेल जो है, फोर्थ जो आपका सेल बनेगा, ठीक है, जो फोर्थ आपका सेल बन रहा है दैट मीन्स फोर्थ पीरियड में अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल आपको 18 ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे, फिफ्थ पे भी हम 18 इलेक्ट्रॉन आप लोगों को लिखाए हैं, नोट्स को चेक कीजिएगा एक बार। तो आपका यहाँ पर एस में 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिएगा डी ब्लॉक में आपका कितना हो गया, 10 हो गया, 10 2 12 12, फिर पी ब्लॉक में 6 18, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर पीरियड में,
ठीक है, 6 पीरियड में आपको हम 32 बोले थे। 32 कैसे बोले थे, ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पर आपका सीजियम हो गया, बैरियम हो गया। ठीक है, तो आपका एस ब्लॉक में सीजियम है, बैरियम है। उसके बाद देखिएगा ये आपका डी ब्लॉक में लैंथेनियम से शुरू हुआ है। ठीक है, लैंथेनियम का एटॉमिक नंबर 57 है। ठीक है, क्या है 57। फिर उसके बाद यहाँ पर डी ब्लॉक में आप देखिएगा, डी ब्लॉक में ही आपका लैंथेनियम है। और जैसे ही उसके आगे पढ़े तो यहाँ पर है हैफनियम जो कि 72 है, मतलब 57 से बाद जो है यहाँ पर हटाया गया। देखिए यहाँ पर सीजियम ये आपका कितना है 57 था, सीजियम 58। तो यहाँ पर मतलब एफ ब्लॉक जो है यहाँ से निकला है ना। आपका एफ ब्लॉक यही डी वाले ब्लॉक से ही टूटकर यहाँ पर निकला, क्योंकि 57 आपका हो गया लैंथेनियम और सीजियम जो है 58 वो एग्जिस्ट कर रहा है एफ ब्लॉक में। ठीक है, तो यहाँ पर 6 में देख लिए कि यहाँ पर देखिएगा 2 आपका हो गया कहाँ से, एस ब्लॉक से, और यहाँ 10 हो गया आपका पी ब्लॉक से। ठीक है, 10 2 12। फिर यहाँ पर एफ ब्लॉक जो है वो यहीं पर से टूट कर निकला है, तो यहाँ पर 14 हो गया। ठीक है, 14 + 12 प्लस 14 कीजिएगा 26 हो गया। और 26 फिर यहाँ पर पी ब्लॉक देखिएगा तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 26 है ना, 14 12 26, 26 और 6 32। तो वहां पर आपको दिख गया कि 6 वाला जो पीरियड है वहां पर आपका एक्चुअली 32 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। 2 आपका हो गया एस ब्लॉक से, फिर उसके बाद 10 हो गया आपका डी ब्लॉक से, और लैंथेनियम के बाद जो है 57 से हैफनियम आते हैं। तो यहाँ 57 से सीधे 72 गया है। इसका मतलब यहाँ से कुछ पार्ट टूट कर आपका यहाँ पे आया है, ये सीजियम वाला पार्ट जो शुरू हुआ है। दैट मीन्स ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट जो है डी ब्लॉक से टूट के निकला है, तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ठीक है, 14 + 10 24, 24 और पी एस वाला 2 26, 26 6 32 हो गया। 7th इसमें भी अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर भी आपका कुछ उसी टाइप से होने वाला है। चलिए ठीक है, तो ये था आपका पीरियोडिक टेबल के अनुसार जो अभी हम आपको लिखे हैं वो डिटेल। एक्चुअली में अगर मैक्सिमम की बात कीजिएगा, ठीक है, कुछ लोग के मन में क्वेश्चन उठता है कि सर 2n² जो फार्मूला है वो इस पे फिट क्यों नहीं हो रहा, तो वहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की बात करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक्चुअली में जो हो रहा है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो वो भी फार्मूला सही है और ये भी बेसिस आपका सही है। चलते हैं हम लोग फिर से व्हाइट बोर्ड की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो हम आपका थ्योरी के साथ साथ ये पीरियोडिक टेबल का जो एक्चुअली जो आपका एग्जिस्ट कर रहा है उसको भी हम दिखा दिए। तो यहाँ पर कुछ लोग के मन में क्वेश्चन जो अभी हम आपको पहले भी बोल चुके थे, ये फॉर्मूला से जनरेट होता है। ठीक है, तो वो आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पे एक्चुअली जो हो रहा है वो कहानी इससे थोड़ा हटके होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो आपका जो थर्ड सेल है अगर वो काफ़ी बड़ा एटॉमिक नंबर पे बताएगा आपको कि 59 का निकाल के दिखाइए, तो आपका जो थर्ड सेल होगा वो एक्चुअली में आपका 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ सेल जो होगा वो एक्चुअली में आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे फोर्थ सेल अगर देखिएगा तो वो आपका 32 हो जाएगा, अगर हम और बड़ा एटॉमिक नंबर पे किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने देते हैं तो यहाँ पर कुछ बहुत बेसिक चीज़ है और कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होने वाला भी बात है। ठीक है, तो आपके 10th क्लास के अकॉर्डिंग ये सफिशियंट है, लेकिन 11th 12th के लिए फिर ये सफिशियंट नहीं होगा। वहाँ पे आपको पूरा डिटेल के साथ बताया जाएगा कि एक्चुअली में वहाँ पर 32 का केस कब बनता है और 8 का भी केस कब बनता है। हर सेल में मैक्सिमम जो है वो आपका इस फॉर्मूला से निकलेगा। अगर मिनिमम देखिएगा तो फर्स्ट सेल को छोड़कर बाकी सब सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो कम से कम हो गए। तो यहाँ पर मिनिमम का भी बात करेंगे और मैक्सिमम का भी जब बात होता है तो वो हम लोग को 11th 12th में पढ़ना है। तो फर्स्ट सेल को छोड़कर बाकी हर सेल में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन तो होना ही है।
अब मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू फार्मूला, लेकिन ये फार्मूला भी आपका कहाँ तक वैल्यू को सही बताता है, अप टू 4th पीरियड, ठीक है, अप टू 4th पीरियड, उसके बाद ये फार्मूला वहाँ पर वैलिड नहीं होता, ठीक है। तो ये था आपका पीरियड के बारे में। आई थिंक हमको लगता है कि आज का पीरियड को हम लोग यहीं पर रोक देते हैं और ग्रुप के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पीरियड काफ़ी बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो आज के पीरियड को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और यहाँ पर हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि आज का जो पीरियड हुआ है वो ब्रीफ नॉलेज के साथ हुआ है। इस पीरियड के बारे में अगर देखिएगा, इस पीरियड में, इस पीरियड के बारे में, ठीक है, इस पीरियड में, इस पीरियड के बारे में अगर देखिएगा तो काफ़ी ब्रीफ नॉलेज के साथ हम लोग देख लिए। यहाँ पर थ्योरी तो देखे ही, साथ में एक कहिए तो नॉर्मल सा प्रैक्टिकल व्यू भी देख लिए कि हर पीरियड में कितना आपका एटम एग्जिस्ट करता है या एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्टेबल लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अपकमिंग वीडियोस, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए, ताकि आपको जब भी आपको वीडियो देखने का मन करे तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, आप वहां से मेरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और ये बेसिकली जो क्लास चल रहा है 10th क्लास के लिए चल रहा है, ठीक है। तो 10th वाले स्टूडेंट जो हैं वो खासकर ध्यान दीजिए कि आपके क्लास के अकॉर्डिंग जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसको हम यहाँ पर फुलफिल करने का हमेशा कोशिश करते हैं और करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।